नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केपीआर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सम। एक बहुत ही अच्छा जानदार शानदार कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम। इसको आप डिजिटल रूट्स भी कह सकते हो, इसको आप डिजिटल रूट भी कह सकते हो, या इसे C9 भी कहा जाता है, 9 कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो अभी हम फिलहाल इसको नाम देते हैं डिजिटल रूट। इसमें जो भी रोल कॉल होगा सर वो 9 का होगा, पूरा ही रोल कॉल 9 का ही होता है। इसी के माध्यम से हम डिजिटल सम प्राप्त करते हैं। तो आइए धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। इसके लिए हमें सर 9 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। 9 का विभाज्यता नियम। नौ का विभाज्यता नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग देने पर यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी ही संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं, इसे 9 से डिवाइड करना है। तो कैसे जानकारी पता करें? इस संख्या के सभी डिजिट का सम कीजिए। 9 और 2 11, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, ये भी कितना हो जाएगा सर 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 36। तो इस नंबर के सभी डिजिट का सम हो रहा है सर 36। इस नंबर के सभी डिजिट का सम कितना हो रहा है सर 36 हो रहा है। और इस सम को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से पूर्णतः कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यह पूरी ही संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 8 2 5 4 1। अब इस नंबर को आप 9 से भाग दीजिए। तो इस नंबर में हमने 9 से भाग दिया था तो रिमाइंडर कितना बच रहा था सर 0। इस संख्या के सभी डिजिट का सम 36 था, 36 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया, रिमाइंडर 0, मतलब कि यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके सभी इस जो संख्या दे रखी है सर, इसके सभी डिजिट का आप सम कीजिए। 9 और 3 कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, 20 और 2 22, 22 और 5 27, 27 और 4 होता है 31, 31 और 1 कितना हो जाएगा 32। तो इस संख्या के सभी डिजिट का सम कितना आ रहा है सर 32 आ रहा है। और इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, मतलब यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। कैसे पता किया कि सर इस सभी संख्या के अंकों का हमने योग किया, संख्या के सभी अंकों का योग किया और उस योग को हमने, उस सम को हमने 9 से भाग दिया, तो वह सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे। अब आगे की कुछ कहानी ये है कि सर इस 32 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब कि जो शेषफल होगा, आपका जो शेषफल होगा वह कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे सर शेषफल जो होगा इस 9 से डिवाइड करने पर 3 और 2 5 या 9 तिया 27, इस टाइप से ही भाग देंगे आप। इसमें 9 से भाग देंगे सर तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और बचेगा रिमाइंडर कितना 5 बचेगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कह सकते थे सर कि इस नंबर पे यदि हमें 9 से भाग देना है और जो शेषफल चाहिए, जो रिमाइंडर चाहिए, तो इन दोनों अंकों का योग भी जो होगा वो शेषफल के बराबर होगा 9 से भाग देने पर। कैसे? यदि यहां पर हम डायरेक्टली 9 से भाग दें तो जोड़ को ही तो 9 से भाग दे रहे हैं, तो आप गैप के आधार पे भी डिजिट ले सकते हैं। तो सभी को 9 बनाइए और उस डिजिट को आप काटते जाइए। यदि पूरे ही डिजिट 9 बन के कट जाते हैं मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, और सभी डिजिट में से कुछ डिजिट 9 बन करके नहीं कट रहे हैं, कुछ बच जा रहा है 0 के अलावा, 9 बन करके नहीं कट रहे हैं, तो जो भी बचेगा वह हमारा रिमाइंडर होगा। कैसे?
अब इसमें 9 से भाग देंगे तो जानकारी कैसे लें, आप 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9, जोड़ ऐसा 9 बनाते जाइए और उसे आप काटते जाइए, हटाते जाइए, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं कि ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 और 4 9, हाँ जी 8 और 1 कितना हो गया सर 9 हो गया, मतलब कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सभी नंबर जोड़ 9 बन करके कट चुके हैं। अब यहां देखिए 9 कट जाएगा सर, 5 और 4 9 कट जाएगा, 8 और 1 कितना 9 कट जाएगा, पर यहाँ कितना बचा सर 3 और 2 5। तो आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सर कि 3 और 2 जो 5 है वह 9 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा, मतलब कि इस नंबर में हम 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा सर वह 5 होगा। कितना होगा 5। आगे आइए देखिए एक नंबर और लेते हैं 4 7, इसे 9 से डिवाइड करना है सर और रिमाइंडर बताइए कितना होगा। तो आप 9 से ऐसे ही भाग देंगे, 47 डिवाइड बाय 9, 9 का टेबल पढ़ेंगे 45, 5 टाइम पढ़ा सर, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। तो आप इस संख्या के सभी डिजिट का सम करके भी रिमाइंडर प्राप्त कर सकते थे। 7 और 4 कितना होता है सर 11 होता है, फिर 11 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचना है, या 11 के डिजिट का फिर सम कीजिए, आप कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 53 लिखा है, इसे 9 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कितना होगा बताइए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा सर 8, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप किसी नंबर में 9 से भाग दे रहे हैं तो उसके सभी डिजिट का सम 9 बनाइए, बाकी नंबर को हटाते जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि 9 से भाग दे रहे हैं तो सर जो भी रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 9 से छोटा ही नंबर, मतलब 8 से लेकर कहां तक हो सकता है सर 0 तक हो सकता है। यदि 9 से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा सर वह 8 से लेकर कहां तक हो सकता है 0 तक। 9 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ 9 बनेगा तो वह 9 से डिवाइड हो जाएगा, और जब 9 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा सर 0 प्राप्त होगा। मान लीजिए एक नंबर और है, इसे आप 9 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो सर 8 और 1 9 कट गया, 9 से कट जाएगा, बचा कितना 3, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वह कितना होगा सर 3 होगा। शेषफल कितना होगा 3। उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक संख्या और लेते हैं, इसे 9 से डिवाइड कीजिए सर, रिमाइंडर कितना होगा बताइए, शेषफल कितना होगा। तो 8 और 1 कितना हो गया सर 9 हो गया, 3 और 3 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा सर 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 6। एक नंबर और लेते हैं, इसे 9 से डिवाइड करने पर सर रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, मतलब शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो आप बोलेंगे सर कि ये 9 हो गया, 8 और 1 9, 9 जोड़ बनाते जाइए, नंबर को हटाते जाइए, ठीक। तो 3 और 2 कितना हो गया सर 5 हो गया, इसका रिमाइंडर कितना होगा सर 5 होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक नंबर 7 8 7 8 5 8 3 1, और इसे 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो जोड़ 9 बनाते जाइए और हटाते जाइए। 8 और 1 कितना हो गया सर 9 हो गया। अब आप ऐसे भी 9 हटा सकते हो, 7 और 8 कितना होता है सर 15 होता है, 15 और 15 मतलब कितना है सर 6, तो यहां 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा सर 6 बचेगा। अब ये 6 आप 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा सर 5। ये आपका शेषफल जो प्राप्त होगा 7 8 5 8 3 1 में यदि आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो शेष बचेगा सर वह 5 होना है। इस नंबर में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो सर 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कटेगा, 8 और 1 9, इसे भी हटा दीजिए, 8 और 1 9 इसे भी, तो बचा क्या सर 3। तो यह रिमाइंडर कितना बचेगा सर 3 बचेगा। इस नंबर पे 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना बचेगा बताइए। तो आप जोड़ 9 बनाते जाइए सर, हटाते जाइए, 9 का विभाज्यता नियम के अनुसार हम रिमाइंडर प्राप्त कर रहे हैं, और 9 का और 3 का दोनों का विभाज्यता नियम सेम होता है सर, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 7 और 2 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9, कुछ भी नहीं बचा सर।
तो जब कोई डिजिट नहीं बचा तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, मतलब यह संख्या किससे विभाजित हो रही, 9 से कट जाएगी, कुछ भी नहीं बचा, तो सर इसका जो रिमाइंडर होगा वह 0 होगा, इसका जो शेषफल होगा सर वह क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इतनी पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 3, 5, 2, 8, 1, 9 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर कितना होगा बताइएगा आप सभी। इसका रिमाइंडर क्या होगा सर, इसका शेषफल क्या होगा। ये 9 से 9 8 और 1 9 कट जाएगा सर, 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ सर हमें यहाँ, ये रिमाइंडर प्राप्त हुआ सर 1 प्राप्त हुआ है, शेषफल जो निकला है 1 आया है। अब मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा डिजिटल सम होगा। जो 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा सर वही हमारा डिजिटल सम होगा। 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा डिजिटल सम होगा। समझ पाए सभी। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सर रिमाइंडर डिजिटल सम दोनों ही सेम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 से भाग देने पर हमारा डिजिटल सम क्या होगा। तो अब यहां शेषफल की जगह हम ये पता करते हैं कि सर 9 से भाग देने पर डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वही डिजिटल सम है और जो डिजिटल सम है वही रिमाइंडर है, वही शेषफल है। 9 से 9 कट जाएगा सर, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 8 और 3 11, और 11 में फिर डिजिट का सम करेंगे तो 1 और 1 कितना होगा सर 2, तो हमारा डिजिटल सम कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। इस नंबर पे 9 से भाग देने पर डिजिटल सम होगा आपका 2 होगा, डिजिटल सम कितना होगा सर 2 होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इस नंबर में 9 से भाग देने पर डिजिटल सम क्या होगा। अब हम रिमाइंडर बोले या डिजिटल सम बोले, बात तो बराबर होना है सर। तो ये हो जाएगा सर 5 और 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9 हो जाएगा सर। आगे आते हैं तो 5 3 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा सर 9। तो यहाँ डिजिटल सम या रिमाइंडर जो होगा आपका, यहाँ डिजिटल सम या हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं उसे, तो आपका जो डीएस होगा वो कितना बचेगा सर 2 बचेगा। यहाँ डिजिटल सम कितना बचेगा 2। क्लास को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आप चीजों को 100% समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आप देखते चलिए, बराबर चीजें आपको आगे बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब मान लीजिए कि सर कोई नंबर ए है और इसमें हम 8 से भाग दे रहे हैं और हमें पता करना है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए सर कि डिजिटल सम, पहले इसे बाद में देखते हैं। अब कोई संख्या अंश और हर के रूप में दे रखी हो, 8 बटे 1 बटे ए बटे में 8 दे रखा हो, और हमें इसे पता करना है सर कि इसमें डिजिटल सम क्या होगा, इसमें डिजिटल सम क्या होगा। तो आप ये कहिए कि सर 8 में किस नंबर से गुणा कर दें कि जिसका डिजिटल सम कितना निकल आए, 1 निकल आए, जिसका डिजिटल सम कितना निकल आए सर 1 निकल आए। तो आप ऊपर भी 8 से गुणा कर दीजिए और सर नीचे भी 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 में डिजिटल सम कितना होता है सर 1 होता है। तो आप ऊपर भी 8 से गुणा कीजिए और नीचे भी 8 से गुणा करना है, तो आप इस आधार पे डिजिटल सम प्राप्त कर सकते हो। कोई नंबर ए है सर, इसमें भाग देना है हमें 7 से, किस, अब इसका डिजिटल सम कैसे प्राप्त करें, तो इसमें ऊपर भी आप 4 से गुणा कर दीजिए सर और नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 7 गुणा 4 होता है 28, 28 मतलब इसका डिजिटल सम कितना होगा सर 1 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। अब किसी ए नंबर में 4 से भाग देना है, अब इसका डिजिटल सम कैसे प्राप्त करें,
किसी ए नंबर में भाग देने पर डिजिटल सम कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है, तो हमें 1 बनाना है। कितना बनाना है सर 1, तो ऊपर भी 7 से गुणा कर दो, नीचे भी 7 से गुणा कर दो, तो आपका जो डिजिटल सम है इसमें भी 28, मतलब कितना निकल आएगा 1। और आप जानते हो कि किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दो तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यदि 5 में यदि 1 से भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है सर 5 ही प्राप्त होता है। या किसी भी स्वतंत्र संख्या के बटे में हमेशा ही कंपलसरी 1 होता ही है सर। क्लियर है क्या? आगे देखिए, कोई नंबर ए और बटे में सर 5 दे रखा हो और इससे हमें डिजिटल सम प्राप्त करना है, तो इसमें आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये ds 1 प्राप्त कर सकते हो। 5 दूनी कितना होता है सर 10, और 10 में डिजिटल सम कितना होता है सर 1 होता है। कोई नंबर ए दे रखा है सर, कोई नंबर ए दे रखा है और इसके बटे में 2 आ गया है, तो इसका डिजिटल सम हमें 1 बनाना है, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 5 से गुणा, तो 5 गुणा 2 करेंगे 10 हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम आप कितना बना सकते हो सर 1 बना सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी कहानी आगे क्वेश्चन में प्रयोग होना है, तो आप बेहतर तरीके से ध्यान से इन बातों को समझिएगा। ठीक, यदि ए के बटे में 9 दे रखा है तो यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा, ये भी आप याद रखिएगा। सभी नंबर में डिजिटल सम का प्रयोग नहीं होगा। ए के बटे में 9 दिया है तो आप यहाँ डिजिटल सम का प्रयोग तभी करेंगे कि आप इस ए नंबर को किससे डिवाइड कर दो 9 से। किससे डिवाइड कर दो सर 9 से। इस ए नंबर में आप 9 से भाग देंगे, उसके बाद ही आप डिजिटल सम का प्रयोग कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इतनी बातें बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में लगभग आंसर की बात की जाए, यदि किसी क्वेश्चन में लगभग आंसर की बात की जाए तो लगभग में भी अप्रोक्सीमेट लगभग आंसर आ रहा है तो वहां भी डिजिटल सम नहीं लगेगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यदि किसी नंबर के बटे में सर 3 हो, कितना हो 3 हो, तो आप ये याद रखें कि यदि किसी नंबर के बटे में 3 हो या 9 हो तो वहां डिजिटल सम का प्रयोग तभी करेंगे, तब उस नंबर को हम पहले 3 से डिवाइड या 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 9 का और 3 का मल्टीपल वहां से हटा लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ ds का प्रयोग करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन से ही बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन है सर, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ds के माध्यम से कैसे करें, डिजिटल सम के माध्यम से कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, 9 से भाग देना है, सभी नंबर में प्लस का साइन है तो प्लस ही रखना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही करना है नंबर का, माइनस है तो सर माइनस का ही साइन लेना है, और डिवाइड है तो डिवाइड का ही साइन। ठीक, अब यहाँ 9 से भाग देंगे सर तो ds कितना निकलेगा, तो ये 5 और एक 6 और 2 कितना निकलेगा सर 8 निकलेगा। कितना निकल आएगा ds 8 निकल आएगा। यहाँ 3 4 5 9, मतलब 9, मतलब आप ये हमेशा याद रखिए कि डिजिटल सम यदि 9 है तो आप उसे 9 भी ले सकते हो या क्या ले सकते हो सर 0 ले सकते हो। 9 भी ले सकते नहीं तो क्या ले सकते हैं सर 0। तो यहाँ डिजिटल सम निकलेगा सर 0 निकलेगा। 8 और 1 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना निकलेगा सर 4 निकलेगा। यहाँ डिजिटल सम कितना निकला 4 निकला। इसमें आएंगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, यहाँ डिजिटल सम कितना निकला सर 2 निकला। साइन कौन सा है, प्लस का है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो सर 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 2 10 और 4 14, और 14 में जो डिजिटल सम होता है 4 और 1 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। 14 में डिजिटल सम कितना होगा आपका 5 होगा। बराबर हमें आंसर प्राप्त करना है, तो आप हमेशा याद रखिए कि मान लीजिए कि बराबर में कोई x वैल्यू हो, क्या हो सर x वैल्यू, और जो भी x वैल्यू होगी वो आपको कहां पर मिलेगी सर ऑप्शन में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, ऑप्शन में। तो अब सभी का सम कीजिए, 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 और 4 9, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, और 10 में जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा सर 1 होगा। कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ बराबर में एक x वैल्यू है और वो कहां पर है सर ऑप्शन में, मतलब इस x में भी आप जो है 9 से डिवाइड करेंगे, इसे भी, इसमें भी आप 9 से भाग देंगे सर, तो उसका भी जो ds होगा वो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1, और जो 1 प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 3 6 ये आपस में 9 हो जाएगा सर, 5 3 8 और 1 कितना 9, यहाँ ds कितना निकला सर 0 निकला।
कितना निकला है 0। इसे चेक करते हैं, 7 3 10, 13 5 18, यहाँ कितना निकला सर डीएस 1 निकला। कितना निकला है 1 निकला है। इसे चेक करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना होता है सर 14 होता है। 14 में कितना बचा सर 5 बचा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 में कितना निकला सर डीएस 4 निकला। 13 में कितना निकला डिजिटल सम 4। 13 में आप ऐसे 3 और 1 कितना कर सकते हैं 4, तो इसका डिजिटल सम कितना निकला सर 4 निकला है। ठीक, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 में कितना निकला सर डिजिटल सम 2 निकला। तो जिसमें डीएस आपका 1 होगा वही मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, यही आपका आंसर होगा सर। तो आप डीएस का प्रयोग ऐसे कर सकते हो। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए 9835, इसमें डीएस कितना निकलेगा, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 3 11, 11 में कितना निकला सर 2, तो 2 यहां दे दो, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहां डिजिटल सम कितना निकला सर 7 निकला। आगे आते 8 और 1 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 3 और 2 कितना निकला 5, यहां डिजिटल सम कितना निकला सर 5 निकला। ये हो जाएगा सर 9, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 3 10, 10 मतलब कितना निकला सर डिजिटल सम यहाँ 1 निकला है। 8 4 12, 12 में 3, 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 और 4 10, मतलब कितना निकला सर यहाँ डीएस निकला 1। सभी को ऐड करेंगे, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 1 कितना है सर 14, और 14 में डीएस कितना निकलेगा 5, कितना निकलेगा 5। तो जो आंसर होगा उसमें भी आपका डीएस कितना होगा 5 ही होगा सर। कितना होगा 5 होगा। चेक करते हैं, 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 होता है सर 15, 15 में डीएस होगा सर कितना 6। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें आइए, 7 और 2 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, और 2 और 2 कितना है सर 4, इसमें डीएस 4 निकला। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता सर। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 3 कितना होता है सर 13, 13 और 2 कितना होता है सर 15, 15 में आपका डीएस निकला सर 6। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा 9, 2 4 6, 6 और 8 कितना होता है सर 14, और 14 में डीएस कितना होगा 5, मतलब जो आपका आंसर होगा सर डी होगा। आंसर क्या होगा सर यहाँ डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सम के माध्यम से आप डायरेक्टली ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हो। ये हो जाएगा सर 9, क्वेश्चन अलग था कि नहीं अलग था, ठीक, हाँ ये 9 हो जाएगा सर। 8 और 5 कितना होता है सर 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 में डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा। आगे आते हैं, प्लस का साइन है, 8 और 2 10, 5 15, 15 में डिजिटल सम कितना होगा सर 6 होगा आपका। 8 और 1 9, ये कैंसिल आउट, 4 और 3 कितना बचा सर 7 बचा। 9 का जोड़ हटाते चलिएगा। साइन कौन सा था सर माइनस का, साइन कौन सा है यहाँ माइनस का साइन। ये कितना लिखा था 6 माइनस, यहाँ कितना आया था सर 7 आया था, ठीक। 8 और 3 11, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है सर 19, 19 में आपका जो डीएस होगा वो 1 होगा सर। कितना होगा 1 होगा। 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 8 3 11, 11 मतलब कितना होगा सर 2 हो जाएगा। यहाँ आपका डीएस कितना हो जाएगा 2। प्लस प्लस को जोड़ दीजिएगा, माइनस माइनस को जोड़ दीजिएगा, फिर अंतर ले लीजिएगा, ठीक, हाँ जी। तो ये 7 और 2 कितना हो गया सर 9 हो गया आपका डिजिटल सम। इसमें भी आइए, तो 6, ये कितना हो गया सर 13, 13 और 1 कितना 14, और 14 में आपका डिजिटल सम कितना होगा सर 5 हो जाएगा। 14 में डीएस कितना हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है उसमें भी आपका डीएस कितना आना चाहिए 5, और जिसमें आपका 5 डिजिटल सम आएगा वही आपका आंसर होगा। कैंसिल आउट करेंगे, 9 से डिवाइड मतलब डिजिटल सम निकालते चलेंगे। यहाँ इसे काट दो, 8 और 1 कितना हो गया सर 9 हो गया। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ डिजिटल सम 7 आया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब 8, 8 और 1 9, ये कितना बचा है सर 6, ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर। 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना है 14, 14 में कितना है सर 5, ये आपका आंसर हो सकता है। इस पे आएंगे तो 6 और 5 कितना होता है सर 11, 6 और 5 11, 11 और 1 कितना होता है सर 12, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। 13 में डिजिटल सम कितना होता है सर 4, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा सर सी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड करना है। इसमें डीएस लगाएंगे सर, 9 से 9, 7 और 2 9, बचा कितना सर? 8 बच गया। माइनस 8 और 2 कितना होता है सर? 10, 10 मतलब कितना है? 1 डीएस होगा। इसमें लगाएंगे तो 6 और 3 9, 4 और 2 कितना बचा सर? 6, प्लस का कितना बच गया सर? 6 बच गया। 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया सर? 5, माइनस का कितना बचा सर? 5 बचा। फिर साइन प्लस का है तो ये 6 3 9, ये कितना हो गया सर? 6 हो गया। कितना हो गया सर? 6 बचा है। ठीक, अब प्लस प्लस का आप जोड़ दीजिए, ये माइनस माइनस का आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा सर? माइनस का 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। 20 में से आप 6 घटाएंगे, बचेगा कितना सर? 14, मतलब डिजिटल सम कितना होगा? 5। तो जो भी आपके ऑप्शन में जो संख्या होगी उसका जो डीएस होगा सर वो 5 होगा। कितना होगा? 5। आइए चेक करते हैं। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 8 और 1 कितना हो गया सर? 9। यहाँ डीएस कितना है? 6। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। ये कितना होता है? 13, 13 और 1 कितना है? 14, 14 में आपका डीएस 5 होता है। ये आपका आंसर हो सकता है। कैंसिल आउट करेंगे, 9 से 9 कटेगा, 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ डीएस 4, ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर। 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 1 7, 8 और 1 9, यहाँ भी 0 बचा, तो आपका जो आंसर होगा सर बी होगा। आंसर होगा क्या आपका? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मल्टीप्लाई करना है नंबर का आपस में। तो अभी तक प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस था तो माइनस कर रहे थे। अब मल्टीप्लाई है तो जो डीएस निकलेगा उसका आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर पुनः उसे 9 से डिवाइड करना है, और जो भी आपका जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका डिजिटल सम होगा, और उसके आधार पे हमें ऑप्शन से चेक करना है। तो यहाँ डिजिटल सम कितना होगा सर? 7 और 2 9, ये कितना बचा? 8 बच गया। यहाँ डिजिटल सम कितना बचा है सर? 8 बचा है। आगे बढ़ते हैं, 6 हो जाएगा, और 6 8 कितना होता है सर? 14, 14 में जो डिजिटल सम होगा वो 5 होगा। आपस में गुणा करेंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, पुनः इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा सर? 4 होगा। तो यहाँ डीएस कितना निकला सर? आपका 4 निकला। तो जो ऑप्शन में जो नंबर होगा उसका भी डिजिटल सम 4 ही होना चाहिए। किससे डिवाइड करने पर? 9 से डिवाइड करने। ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर। आपस में 5 6 कितना होता है? 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 में डिजिटल सम कितना है? 4। यह आपका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 6 और 3 9, ये कितना दे रहा है सर? 5। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें डिजिटल सम कितना निकला है? 5। 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 12, 12 और 2 कितना होता है सर? 14, 14 में कितना बचेगा आपका? डीएस 5। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 999 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया सर? 8 हो गया। यहाँ डीएस 8 आया, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर होगा सर ए होगा, क्योंकि इसमें जो डीएस बच रहा है आपका कितना बच रहा है? 4। यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन रह गया था, इसे भी देख लीजिए। इसमें 9 से भाग देंगे इस नंबर में, 9 से 9 कैंसिल, 7 और 2 कितना? 9 हो जाएगा। तो ये कितना बचा सर? 8 बच गया। आगे आइए, 8 और 2 कितना हो गया? 10। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है यार। हाँ जी, ये क्वेश्चन अभी ही हुआ है। चलो फिर भी देख लो। 8 और 2 10 कितना हो जाएगा सर? माइनस का 1, हाँ सॉरी माइनस का साइन था। 10 में जो डीएस होगा वो 1 बचेगा। आपस में 4 3 7 और 2 9, यहाँ जो डीएस बचेगा सर प्लस का 6 बचेगा। 2 4 और कितना सर? 5, माइनस का डीएस 5 बचेगा। अब इसमें 4 3 7 और 2 9 कैंसिल आउट, तो ये प्लस का कितना बचेगा सर? 6 बचेगा। आपस में इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 8 कितना हो गया सर? 20 हो गया। ये हो जाएगा 20, माइनस का कितना है सर? 6, तो कितना है? 14, और 14 में डिजिटल सम कितना होगा सर? 5। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 5 होगा वही मेरा आंसर होगा। अभी कुछ देर पहले शायद ये क्वेश्चन हो गया था, चलो देख लीजिए। 8 और 1 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होता है सर 13, 14 मतलब कितना बचा है? 14 में 5 बचेगा। ये आंसर आपका हो सकता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 8 और 1 9, इसमें डिजिटल सम 4, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9 हो जाएगा सर। ये 6 7 8 और 1 कितना? 9, इसमें 0 बचा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 और 1 कितना हो जाएगा सर? 8, 8 और 1 9, तो बचा कितना? 6, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो जिसमें डीएस 5 आया वही आपका आंसर। तो ऑप्शन क्या है सर? इसका बी होगा। इसका आंसर क्या होगा सर? बी होगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका डीएस निकालेंगे सर, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 1 9, कितना बचा सर, यहाँ डीएस बचा 7, माइनस का साइन, 4 3 7 और 2 9, यहाँ माइनस का कितना बचा सर, 1 बचा है, 5 6 और 2 8, यहाँ कितना बचा है सर, 8 बचा है, यहाँ आपका जो डीएस बचा वो कितना बचा है सर, 8 बचा है। आगे आते हैं, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन कौन सा है सर, प्लस का है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लेना है, 8 और 7 होता है सर 15, 15 और 6 कितना 21, और 21 में जो डीएस होगा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें डीएस कितना होगा सर, 3 होगा, 6 4 10, 10 और 2 कितना होता है सर 12, 12 में डीएस बचेगा सर 3 आपका, ठीक। तो माइनस माइनस का आप जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 9, 9 मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 और 3 10, और 10 और 3 कितना है सर 13, 13 में जो डीएस होगा वो कितना होगा सर आपका, जो डिजिटल सम बचेगा वो 4 बचेगा, कितना बचेगा सर 4 बचेगा। तो जो ऑप्शन में नंबर है उसका डिजिटल सम भी कितना होना चाहिए सर, 4 होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, 9 से 9 कैंसिल आउट, 6 12 13 और 1 14, 14 में जो डीएस होता है सर 5, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 7 8 और 1 9, 5 4 9, ये 0 बच रहा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर, बी नंबर भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसे देखिए डी को, अच्छा सी देखिए, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना है सर 20, 20 में 1 जोड़ 21, 21 और कितना हो गया सर 22, मतलब यहाँ 22 में जो डिजिटल सम होगा 2 और 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 22 में जो डिजिटल सम होगा आपका कितना हो जाएगा सर 4, क्योंकि आप 2 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 4, मतलब ये आपका आंसर अभी हो सकता है। इसमें ये 6 12 20 और ये कितना हो गया सर 21, 21 में जो डिजिटल सम होगा वो 3 होगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमें जो डीएस चाहिए था, जो डिजिटल सम चाहिए था वो कितना चाहिए था सर, 4 चाहिए था, तो ये आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसमें डिजिटल सम कितना निकला है, 4 निकला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9 3 8 3 मल्टीप्लाई 5 4 2 4, तो इक्वल क्या होगा आपका आंसर, ये आपको बताना है। इसमें आप 9 से भाग दीजिए, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 3 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे 14, यहाँ डिजिटल सम कितना निकला सर 4, साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, 5 और 4 9, ये आपस में कितना बचा, 2 और 4 6 बच गया, इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से डीएस निकला सर 4 और यहाँ से डीएस निकला सर 6, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर आप 24 को फिर 9 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ से जो डीएस निकलेगा सर वो 6 निकलेगा, तो डिजिटल सम कितना निकल आया, 6 निकल आया। तो जो ऑप्शन में जो नंबर है उसमें भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए सर, 6 होना चाहिए। तो पहला आप चेक कीजिएगा, 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना है सर 18 है, 16 और 2 18, ये भी 9 के टेबल में आता है, 3 6 और 6 और 5 कितना होता है सर 11, तो यहाँ 11 में डिजिटल सम कितना निकला 2, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए, ये आपस में कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 और 2 9 आपस में कट जाएगा सर, 6 और 8 कितना होता है सर 14, 14 में डिजिटल सम कितना निकलेगा 5, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता सर। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सी में, ये भी 9 कैंसिल आउट होगा सर, 8 और 2 10 और 8 18, ये भी आपस में कैंसिल आउट, तो बचा कितना सर 6, ये डिजिटल सम 6, ये आपका आंसर हो सकता है। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना होता है सर 18, ये भी 9 से कैंसिल आउट, 18 भी 9 के टेबल में आता है, तो बचा कितना सर 3, और डिजिटल सम हमें कितना चाहिए था 6, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो 6 जो डिजिटल सम प्राप्त किए हमने ऑप्शन सी में, यही हमारा आंसर होगा सर, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो नंबर है पॉइंट में है, मतलब कि दशमलव में है, देखिए 2.4, इसमें हमें सर डिजिटल सम निकालना है, तो आप इसे कितना लिखेंगे 24/10, ये थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए आप, और 10 में डिजिटल सम कितना होगा सर 1 होगा, और इसमें डिजिटल सम निकालेंगे तो 6, और 6/1, और इसका मतलब क्या होगा सर 6 होगा, इसका डिजिटल सम कितना निकला है सर 6 निकला है।
ऐसे ही मान लीजिए एक नंबर है कि 3.482 दे रखा है और इसका हमें डिजिटल सम चाहिए, तो आप जब पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो ऐसे ही कुछ नंबर लिखेंगे सर 3482, और जो पॉइंट है दशमलव का 1 होगा, और दशमलव के बाद में कितने नंबर है सर, 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो कितने जीरो लगेंगे सर, 3 जीरो लगेंगे। अब ये दशमलव हट गया, अब इसमें हमें डिजिटल सम चाहिए, डीएस चाहिए, तो यहाँ डिजिटल सम 9 से भाग दे करके निकालेंगे, तो यहाँ डिजिटल सम कितना निकलेगा सर, 1 निकलेगा, मतलब कि हर में जो डिजिटल सम आपका निकलेगा 1 निकलेगा। अब 8 और 2 कितना होता है सर, 10 होता है, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 और अच्छा इसमें एक बचा है, एक इसे देंगे तो 5, 5 और 3 कितना बचेगा सर 8, तो आपका यहाँ डिजिटल सम कितना निकला, यहाँ डीएस भी कितना निकला सर, 8 निकला है, यहाँ जो डीएस निकला है वो भी 8 निकला है। तो क्या आप डायरेक्टली दशमलव वाले नंबर में 9 से डिवाइड करके डिजिटल सम डीएस 8 निकाल सकते थे क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप डायरेक्ट भी जो है दशमलव वाले नंबर में 9 से डिवाइड करके डायरेक्ट यहाँ डीएस 8 निकाल सकते हो, इसमें भी 9 से भाग देंगे सर, तो दशमलव वाले नंबर में यहाँ भी डीएस कितना निकाल सकते हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई क्वेश्चन है और उसमें दशमलव लगा है तो उस दशमलव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दशमलव का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली जो है उसमें डीएस निकाल सकते हो। दशमलव को आप वहां पर क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट को क्या कर दीजिए सर, इग्नोर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे सभी। तो दो चीजों को आपको डीएस में इग्नोर करना है, एक प्रतिशत को इग्नोर करना है और एक जो पॉइंट है उसको भी आप क्या कर दीजिए सर, इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए 50% निकला लिखा है सर, इसमें आपको डीएस निकालना है, तो आप 50 बटे कितना लिखेंगे सर, 100 लिखेंगे, 50 बटे कितना लिखेंगे 100, और इसका डीएस कितना होगा, 100 का 1 होगा। और आप ये बात बेहतर तरीके से जान जाइए कि नीचे 100 हो, नहीं 1000 हो, नहीं 10,000 हो या लाख हो, यदि 1 है तो 0 तो काउंट होगा नहीं, जो डीएस होगा ना सर वो 1 ही होगा, जो डीएस होगा कितना होगा सर, 1 होगा। तो डीएस यहाँ कितना बचा सर, 5 बचा, तो आप परसेंटेज को इग्नोर करके यहाँ भी डीएस कितना निकाल सकते थे, 5 निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी समझ पाए होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में हम पॉइंट को क्या करेंगे सर, इग्नोर करेंगे, पॉइंट के मतलब पॉइंट पे बिल्कुल भी हमें गौर नहीं करना है। ठीक, हाँ, दशमलव पे बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं देना है। देखिए तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 5 और 4 ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर आपस में। ठीक, 8 और 2 कितना होता है सर, 10, 13 और कितना हो गया 16, 16 में जो डीएस होगा वो कितना बचेगा सर, 7। अब साइन है सर कौन सा, माइनस का। अब ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में आपका, 2, 4, 5 कितना सर 9, ये भी कट गया, हट गया, 8 और 3 कितना होता है सर 11, 11 में जो डीएस होगा सर कितना होगा, 2 होगा आपका। साइन कौन सा है सर, प्लस का साइन है। ये हो गया सर कितना 5, 5 ये कितना हो गया सर, 5 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना सर 18, तो यहाँ डीएस कितना बचा सर, 3 बच गया। यहाँ डिजिट ऑप्शन कितना है आपका, 3 है। आगे आइए, साइन कौन सा है सर, माइनस का। 8 और 1 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 और 3 कितना होता है सर 5, ये कितना बचा सर 5 बच गया। तो माइनस माइनस वाला आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस प्लस वाला आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया सर 10, और 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। मतलब जिस भी ऑप्शन में 9 से भाग देने पर पॉइंट को इग्नोर करना है, पॉइंट को काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है, उस पर गौर ही नहीं करना है हमें। तो जो भी अब जिस भी ऑप्शन में रिमाइंडर या डिजिट ऑप्शन, बात तो बराबर है सर, तो जिस भी ऑप्शन में सर 2 बचेगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब डीएस 2 बचेगा वही हमारा क्या होगा सर, आंसर होगा। ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी 9 कट जाएगा, फिर ये भी 9 कट जाएगा सर, 5 4 कितना होता है 9, 3 और 1 कितना हो गया सर 4 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया सर 4 हो गया। तो यहाँ 4 नहीं, हमें कितना चाहिए 2, ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर ए नंबर का। इसमें आइए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा सर 9, ये कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचा सर 3, पर हमें डीएस कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता सर। इस पे आइए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये भी 9 कटेगा, ये भी 4 4 8 कितना हो गया सर 9 हो गया, यहाँ 3 बचा। हाँ जी, ये 9 से 9 ये भी 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा। ठीक, आपस में ये 3 3 6, 6 और 4 कितना हो गया सर 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 में जो डीएस बचेगा कितना होगा 2 होगा, ये आपका आंसर हो सकता है। ये 9 कैंसिल आउट, ये भी 9 कट जाएगा सर, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6
और 4 कितना होता है सर 10, 10 और 1 कितना होता है 11, और 11 में आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 14, और 14 में जो डीएस होगा सर कितना होगा 5। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब जो आंसर होगा सर आपका ऑप्शन सी, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी यही आपका आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा सर। देखिए दशमलव में है, बिल्कुल इग्नोर करना है दशमलव को, 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ठीक है, पॉइंट ही है ना सर, हाँ जी ठीक, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है सर 11, 11 मतलब कितना बचा सर 2 बचा, सॉरी ये पॉइंट रह गया था, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा था 11, और 11 और 3 कितना होता है सर 11 और 3 होता है 14, 14 मतलब कितना बचेगा सर 5 बचेगा। तो यहाँ जो डीएस बचा सर 5 बचा, साइन कौन सा सर माइनस का, ये डबल 1 अच्छा 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया सर 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, इसमें जोड़े सर 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 और 5 कितना होता है सर 12, 12 में कितना बचेगा सर 3 बचेगा। तो यहाँ डीएस कितना बचेगा सर अच्छा ये भी है यार, सॉरी एक मिनट सॉरी मिस्टेक है, यहाँ डीएस कितना निकाले थे 5 निकाले थे, साइन कौन सा है सर माइनस का, हाँ जी, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा सर, कितना बचेगा 2, ये अलग नंबर है ना, हाँ जी, माइनस का साइन, ये 5 3 8 और 2 कितना हो गया सर 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया 13, ये तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 में कितना बचेगा 4 बचेगा, तो माइनस सॉरी 13, हाँ 13 मतलब कितना बचेगा सर 4 बचेगा। एक बार और देख लेते हैं, ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा, हाँ सही है। इसमें चेक करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा सर 0 बचेगा। अब ये है आपके पास में 5, माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। पर रिमाइंडर तो टेक्निकली हम माइनस और प्लस दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, पर जो फाइनली जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव बेस पे देते हैं। तो पर अब तो यहाँ रिमाइंडर -1 है सर, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस 9 में आप -1 ऐड कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर कितना होगा 8 होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा सर 8 बचेगा। तो आप ऑप्शन में देखिए कि जो भी संख्या आपका रिमाइंडर या डिजिट ऑफ सम की बात करें, रिमाइंडर डिजिट ऑफ सम दोनों ही बराबर है, 8 देंगे वही हमारा आंसर होगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 7 3 10, ये 13 और 5 18, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया सर 18। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा सर, सॉरी डिजिट ऑफ सम कितना बचा 1 बचा। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, रिमाइंडर लो चाहे डिजिट ऑफ सम लो, बात तो हमारे लिए बराबर होना है, ठीक है सर, हाँ जी। तो यहाँ डिजिट ऑफ सम कितना बचेगा 1, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, हमें कितना चाहिए सर 8 चाहिए, हमें कितना चाहिए 8 चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस सही था ना, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सही। ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है सर 5 और 3 8 बच रहा है। यहाँ रिमाइंडर सॉरी यहाँ डिजिट ऑफ सम कितना है सर 8 है। इसे चेक करते हैं पुनः, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये भी आपस में 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 से 9 कैंसिल आउट, ये भी आपस में कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो 8 रिमाइंडर किस में मिला है सर, ऑप्शन सी में। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब कि आंसर होगा सी। उम्मीद करता हूं कि सभी इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। पुनः आपको डिजिटल सम का पार्ट 2 मतलब सेकेंड क्लास बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास लेकर हम आपके लिए पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।